गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों। चलिए मैं क्लास 8 का फिर से मैं साइंस लेकर आ गया हूँ। चैप्टर नंबर 2 जिसका चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। तो इनके जितने सारे क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव उनको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। चलिए तो इस चैनल में आप लोग क्या करें, बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहता है क्या पहला क्वेश्चन है, खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण कर देता है। कह रहा है क्या चीज़, यदि हम खुले स्थान पर कोई भी ब्रेड को यदि रखते हैं और वहाँ पर जहाँ हो नमी हो तो वो कौन आक्रमण करेगा, मतलब वहाँ पर क्या होगा, कौन सा मतलब क्या कर रहा है, कौन सा बीमारी होगा, किसके, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, शैवाल द्वारा, कवक द्वारा। तो उनमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का भाई, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। कवक सबसे पहले होगा। खुले स्थान और नमी स्थान जहाँ रहेगा वहाँ ब्रेड रखिएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर कवक हो जाएगा। जो कि आप देखे होंगे हरे 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 हो जाते हैं, उसको हम लोग कवक कहते हैं। ठीक है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग। कहता है कि मनुष्य जो है, कह रहा है कि जीवाणु से कौन सा रोग होता है, जीवाणु के माध्यम से मनुष्य को। तो कहता है टाइफाइड होता है, खसरा आता है, मलेरिया आता है, चिकन पॉक्स होता है। तो हम लोगों का प्यारे दोस्त क्या होता है, टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है एक जीवाणु के माध्यम से होता है। ठीक है, और टाइफाइड जो होता है ना, हमारे आंत पे प्रभाव पड़ता है, हमारा आंत पे प्रभाव पे होता है। ठीक है, जो जीवाणु टाइफाइड से होता है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव क्या है। अमीबा है, गाय है, स्टारफिश है, मनुष्य है। तो एक कोशिकीय जीव है प्यारे दोस्त, जान रहे हैं, अमीबा है। एक कोशिकीय जीव कौन सा है, अमीबा है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव क्या है, अमीबा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कवक क्या है। एक प्रकार के पौधे हैं, बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव है, उपरोक्त डी। तो कवक जो है प्यारे दोस्त ना, डी हो जाएगा। ये चीज़ सभी है, एक पौधा, एक प्रकार के पौधा भी कवक है, बहुकोशिकीय है कवक, सूक्ष्म जीव भी कवक ही है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, गाय में खुरपा और मुंह का रोग होता है। कहता है गाय में जो खुर में, गाय का खुर, ठीक है, और मुंह में कौन सा रोग होता है, किसके माध्यम से, जीवाणु द्वारा, वायरस द्वारा, कवक द्वारा, कोई नहीं। तो जीवाणु खुर में और मुंह में जो रोग होता है वायरस के द्वारा होता है। कर दो, 5 का बी आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, जीवाणु कौन कौन से होते हैं। जीवाणु कौन कौन से, एक कोशिकीय जीव है, सूक्ष्म जीव है, सर्वत्र पाए जाने वाला जीव है, उपरोक्त में से डी सही होगा। जीवाणु हम लोग किसको कहेंगे, एक कोशिकीय जीव भी है, सूक्ष्म जीव भी होता है और सर्वत्र पाए जाने वाला जीव भी है, इसमें जीवाणु कहते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, डेंगू परजीवी का एक कवक है। कह रहा है क्वेश्चन कि डेंगू एक परजीवी का कवक है। डेंगू सबसे पहले किसके द्वारा होता है, देखिए, मादा एंडीज मच्छर द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा, मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा, कॉकरोच के द्वारा। डेंगू जो बीमारी है ना प्यारे दोस्त, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू किसके द्वारा है कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, इसके लिए डेंगू एक परजीवी वाहक है। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने किया। देखिए अभी अभी हम लोग चेचक, जिसको हम लोग ने माता माता भी कहते हैं, चेचक भी, जो पूरे शरीर में क्या होगा, छोटा 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 फुंसी टाइप का, एक बड़ा टाइप का, उसमें पानी और पूरा जलन का महसूस, जिसको हम लोग चेचक कहते हैं, वो कहते हैं। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने, लुईस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, कहता है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट हुक ने। चेचक का जो खोज सबसे पहले किसने किया पता है, लुईस पास्चर ने चेचक की खोज किया है। 8 का ऑप्शन ए सही हो जाए। 9 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की रस्ट की सूक्ष्म जीव से होता है। गेहूं की रस्ट, और गेहूं का जो रस्ट बनाया जाता है वो कहता है किस सूक्ष्म जीव से होता है, जीवाणु से, कवक से, शैवाल से, विषाणु। तो गेहूं की जो होता है कवक से होता है। प्यारे दोस्त, आप लोग देखे होंगे कि मशरूम का जो बनाया जाता है बीज, तो वो गेहूं से ही बनाया जाता है, जिसको कवक कहते हैं। उसी में डाल के उसमें क्या कहता है, बीज तैयार किया जाता है मशरूम का। ठीक है, ऑप्शन 9 का बी सही हो जाए। 10 का क्वेश्चन क्या है, मांस व मछली के परीक्षण में किनका उपयोग किया जाता है, तेल का, सामान्य नमक का, कोको, दोनों, घी का। तो इसमें क्या हो जाएगा, मांस के उपयोग में तेल और सामान्य नमक का उपयोग किया जाता है। 10 का सी आंसर हो जाएगा कर दो। चलिए 11 नंबर क्या कहता है, एकदम, हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। हम लोग को पता है कि हमारे वायुमंडल में जो कितने प्रतिशत, 75, 77, 78, 74। तो हम लोग के वायुमंडल में जो है कितने प्रतिशत का है,
78% का नाइट्रोजन है हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक का खोज किया था? प्रतिजैविक का खोज सबसे पहले कौन प्रतिजैविक का खोज किया? पेनिसिलिन का, स्टेप्टोमाइसिन का, टेट्रा टेट्रासाइक्लिन का, इनमें कोई नहीं। तो सबसे पहले जो हम लोग पेनिसिलिन का खोज किया था, ये एक प्रतिजैवी है। ठीक है, ये एक प्रतिजैवी है जिसका इसको क्या कहता है, खोज किया था, पेनिसिलिन का ही खोज किया था सबसे पहले प्रतिजैवी। कहता है कि हम 13 नंबर क्वेश्चन, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 से 30 मिनट गर्म करके एकाएक ठंडा करना क्या कहलाता है? देखिए दोस्त, क्या कहता है कि यदि हम लोग को दूध अधिक समय तक रखना हो तो हमको 70 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करना होगा। कितना मिनट तक? 15 से 30 मिनट तक गर्म करना होगा, और जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पास्चीकरण कहेंगे, फर्मेंटेशन कहेंगे, उबालना कहेंगे, ये भी दोनों कहेंगे। तो उसको हम लोग जो है ना पास्चीकरण कहेंगे। जब भी 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को 10 से 15 मिनट तक गर्म करेंगे और उसको ठंडा करेंगे, जिसको हम लोग पास्चीकरण की। 13 का ये नंबर सही हो जाए। 14 सूक्ष्म जीव की वृद्धि रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक का, खाद्य तेल का, चीनी का, उपरोक्त डी। तो उपरोक्त में से डी हो जाएगा। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए उपरोक्त डी का उपयोग। नमक से भी हम लोग देखिए, अचार को हम लोग बहुत दिन तक नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, और चीनी भी देखिए, चाशनी बनाकर भी हम लोग बहुत सारा क्या करते हैं, मीठा सॉस वॉस बना देते हैं, जो कि हम लोग बहुत दिन तक उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इन प्रतिजैविक मतलब किसी प्रकार का उसमें क्या फंगस ना हो, कवक ना हो। 14 का डी हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़े थे। सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट है, एस्ट्रामाइसिन है, अल्कोहल है, ईस्ट है। तो प्रतिजैविक, प्रतिजैविक समझ रहे हैं, एस्ट्रोमाइसिन है। एस्ट्रो क्या चीज़ है? प्रतिजैविक एक एस्ट्रोमाइसिन है। निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? तो एस्ट्रोमाइसिन एक प्रतिजैविक है। 16 नंबर, पास्चीकरण की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, लुइस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट हुक ने। तो देखिए दोस्तों, पास्चीकरण अभी पढ़े क्या है, लेकिन उसकी खोज किसने किया था पता है? लुइस पास्चर ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 का बी। पास्चीकरण की खोज किसने किया था? लुइस पास्चर ने। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, पेनिसिलिन प्रतिजैवी की खोज किसने की थी? अभी देखिए, पेनिसिलिन का अभी तुरंत पढ़े थे। एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमर ने, लुइस पास्चर ने, रॉबर्ट बी ने। तो पेनिसिलिन की खोज जो है अभी किसने की थी? देखिए, हम लोग पढ़ने वाले 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड कहता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुइस पास्चर ने, रॉबर्ट हुक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। 18 नंबर क्वेश्चन क्या? फल सब्जियों का विघटन होने से क्या होता है? कहता है कचरा होता है, खाद होता है, कूड़ा होता है, और कहता है गले सड़े पदार्थ होता है। तो क्या कहता है? फल सब्जियों का विघटन, विघटन होने का मतलब क्या कहा जाता है? खाद होता है। सड़ गल करके जब हमारे खेत में जाता है तो वो खाद बन जाता है। ठीक है, 18 का बी हो गया। अब देखते हैं 19 क्वेश्चन, क्विंगन क्विंगन की खोज किसने? लुइस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट हुक ने। तो देखिए, क्विंगन की खोज जो होता है ना, लुइस पास्चर ने किया था। क्विंगन की खोज किसने किया था? लुइस पास्चर ने किया था। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, वैक्सीन वैक्सीन का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? वैक्सीन का प्रयोग किस रोग? हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस, उपरोक्त में से डी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से डी। देखिए, हैजा के लिए भी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, चेचक के लिए भी किया जाता है, और हेपेटाइटिस के लिए भी वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन मतलब रोग आने से पहले, जिसको हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं। ठीक है, उसी को। तो इसका ये सब रोग के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। 21 नंबर, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल में, वायु में, मिट्टी में, उपरोक्त में से डी। सूक्ष्म जीव है सभी जगह प्यारे दोस्त पाए जाते हैं। जल में भी पाया जाएगा, मिट्टी में भी पाया जाएगा, और वायु में भी पाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में प्रति किस पहले प्रतिजैविक की खोज किया था? देखिए, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने किया था, लेकिन अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज किया था? देखिए, यहाँ पर फंसा कैसे रहा। कहता है टेट्रासाइक्लिन के, टेट्रामाइसिन का, और एरी
एरिथ्रोमाइसिन का और पेनिसिलिन का। तो हम लोगों ने पढ़ चुके थे कि पेनिसिलिन की खोज किया था, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस प्रतिजैविक की खोज किया था? पेनिसिलिन की खोज किया। यही क्वेश्चन उल्टा के पूछा गया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बोलना है। और कहता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज किया था 1928 में, किस प्रतिजैविक? तो पेनिसिलिन बोलना है, ठीक है। तो 28 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलियो 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 का कारक है। पोलियो कारक है किसका है? किससे होता है? वायरस से होता है, जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, कवक से होता है? पोलियो जो है ना प्यारे दोस्तों, एक वायरस होता है। पोलियो क्या है? ये एक वायरस होता है, ठीक है। और कहता है क्या 24 नंबर क्वेश्चन का, हानिकारक हानिकारक सूक्ष्मजीव किसको प्रदूषित करते हैं? हानिकारक सूक्ष्मजीव किसको प्रदूषित? भोजन को, कपड़े को, चमड़े के जूतों, चमड़े की वस्तुओं को, उपरोक्त डी। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? उपरोक्त डी हो। हानिकारक सूक्ष्मजीव हर किसी को प्रदूषित कर देगा, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, दूध को दही परिवर्तन करने वाले सूक्ष्मजीव। हम लोग तो पढ़ चुके हैं दूध को दही करने में। कहता है कि बेसिलस एंथ्रेसिस, राइजोबियम होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, और कहता है माइको माइकोबैक्टीरियलस कहता है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो गया। 25 का सी नंबर होगा, ठीक है। 26 का देखिए, ब्रेड बनाने की प्रतिक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जैसे हम लोग रोटी वोटी भी बनाते हैं तो उसके अंदर, रोटी के अंदर कौन सी गैस होती है? वही कह रहा है कि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड। ब्रेड बनाने के दौरान, देखिए ब्रेड बनाने के दौरान जो होता है ना प्यार दोस्त, जब भी होगा तो कार्बन डाइ क्या होगा? ऑक्साइड होगा। ब्रेड बनाने के दौरान जो है, जब लकड़ी उड़ी जलाते हैं तो कार्बन डाइ गैस ही उत्पन्न होती है, ठीक है। लेकिन रोटी में नाइट्रोजन गैस रहता है, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर कहता है, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु के परिवर्तन की पूर्ण के प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए कहता है नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु के परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहते हैं? नाइट्रोजीकरण, इसलिए नाइट्रोजन चक्र, अमोनिया कहता है अम्लीकरण का, इनमें कौन सी होता है? तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? नाइट्रोजन चक्र करेंगे, चक्र कहेंगे, ठीक है। 27 का बी नंबर आंसर। अब कहता है 28 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तों के रस पर उपयोग मलेरिया और डेंगू का उपयोग किया जाता है? देखिए क्या कहते हैं, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? कहता है डेंगू होता है ना, तो कोई एक पौधा है जिसका हम लोग क्या करते हैं कि उस पौधा को हम लोग छाल उल पी लेने से ठीक हो जाता है। उस पौधे क्या कहते हैं? तो कहते हैं गिलोय कहते हैं, सिनकोना कहते हैं, कहता है घृत कुमारी कहते हैं, सहज कहते हैं। तो उसको हम लोग जो है ना फिर सिनकोना कहते हैं, सिनकोना, ठीक है। 28 नंबर का बी नंबर आंसर है। 29 देखते हैं, पैकेटोथेलियम में आने वाले दूध को खराब होने से बचने के लिए क्या किया जाता है? देखिए अभी पैकेट में जो हर जगह दूध पहुंचाया जाता है, जैसे सुधा दूध, अमूल्या दूध, ये सबको पैकेट में भर भर के क्या कहता है? पहुंचाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो वो तो बहुत दिन तक रहता है, तो हमको पता क्या, तो वो फिर खराब नहीं होता है, ठीक है। तो वो किस प्रक्रिया के दौरान? क्यूंगन, पाश्चीकरण, भंडारण, नाइट्रोजन। उस जो होता है ना, पाश्चीकरण के कारण वो जो दूध होता है खराब नहीं होता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में क्या था? है? चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक और ऑक्सीजन। तो कहता है कि अल्कोहल का उत्पादन के लिए हम लोगों को क्या किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल बनाने के लिए हमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है प्राय दोस्तों। चलिए यहीं पे और पढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए यहीं पर वीडियो को हम लोग समाप्त कर रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ेंगे दूसरे दिन पढ़ते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है प्यारे दोस्त। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।